नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अब फिर से शुरू होंगी राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण बस सेवाएं। 362 रूटों पर होगा बसों का संचालन, महिलाओं को मिलेगी किराए में छूट। दरअसल राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा फैसला कर लिया है। इस सेवा के तहत आपको बता दें कि 362 रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा, जिसके ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। हालांकि बसें निजी संचालकों की ही होगी, लेकिन उन पर नियंत्रण रोडवेज का रहेगा। इन बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से होगा, जिससे यात्री सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर पाएंगे। साथ ही महिलाओं को रोडवेज की तरह किराए में छूट मिलेगी। निजी बस संचालक को रोडवेज प्रशासन 15% का भुगतान करेगा, जबकि संचालक को रोडवेज को निर्धारित शुल्क देना होगा। बता दें कि रोडवेज प्रशासन ने इस सेवा के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखकर 362 रूटों पर परमिट मांगी है। अगली बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंची वसुंधरा राजे, महाकुंभ में लगाई डुबकी। मंत्री परिषद नहीं आए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। विधानसभा सत्र से पहले सीएमआर में सीएम अजिला शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, वे महाकुंभ में गई है और त्रिवेणी संगम घाट पर परिवार संग पूजा अर्चना करके डुबकी लगाई है। बैठक में सीएम अजिला शर्मा ने विधायकों से कहा कि हमें सदन में सकारात्मक भाव रखना होगा। सीएम अजिला शर्मा ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के अंतिम 3 सालों और हमारे 1 साल के कार्यकाल का आकलन कर ले, हम रोजगार और विकास में आगे ही रहेंगे। सीएम ने विधायकों को नसीहत भी दी है। सीएम ने कहा कि आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान करें, आपका कार्यकर्ता ही आपका वकील है जो आपका पक्ष रखता है। साथ ही ईआरसीपी पीकेसी परियोजना का नाम राम जल सेतु करने पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए सीएम अजिला शर्मा ने कहा कि यह नाम हमने नहीं रखा, ये तो अपने आप ईश्वर ने किया है। राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का म मिलकर राम जल सेतु बना है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट, राजस्थान सरकार ने 134 पीटीआई को किया बर्खास्त। शिक्षा मंत्री बोले दोषियों से वसूली होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात सरकार ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई पीटीआई भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें जांच के बाद 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया है। दोषियों से वसूली के साथ ही सख्त की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, पूर्व शक्ति बीबी और स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद, मुस्लिम संगठनों ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश ने धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर 20 मिनट का अनिवार्य सूर्य नमस्कार कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस अभ्यास से विद्यार्थियों की एकाग्रता और बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी, और हाँ मिलती भी है। हालांकि मुस्लिम संगठन जमाअते इस्लामी हिंद, राजस्थान जमीयत उलमा ए हिंद यानी मुस्लिम संगठनों का साफ तौर पर कहना है और इस आदेश का उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस्लाम में एक स्वरवाद में विश्वास किया जाता है और सूर्य की पूजा उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ भगदड़ में राजस्थान के 2 श्रद्धालुओं की मौत। जयपुर की एक महिला लापता, बेटा ढूंढने निकला। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के बाद राजस्थान के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पहुंचे थे। अब बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आपको बता दें कि राजस्थान के 2 श्रद्धालुओं की भी मौत हुई है। ये मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। भगदड़ में अजमेर के सरवाड़ में सियार गांव की निहाली देवी और जयपुर के सामू में जैतपुरा अनंतपुरा के नाथूलाल टोडावत की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों 75 साल के थे। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जनवरी तक कराएं रजिस्ट्रेशन, वरना योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा 3 महीने का इंतजार। दरअसल आपको बता दें कि 1 फरवरी से पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अब 31 जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस स्थिति के बाद पंजीकरण करवाने पर योजना का लाभ लेने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, नीम का थाना जिला निरस्त करने के विरोध में चक्का जाम, स्कूलें और बाजारें हुई बंद। जयपुर दिल्ली जाने वाली बसों की रूट बदले गए। हाईवे पर टायर जला नारेबाजी की जा रही है।
नीमका थाना सीकर जिला को निरस्त करने के विरोध में बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। हाईवे कुसामन डीडवाना कोटपुतली जाम करके प्रदर्शन किया गया। शहरों के अंदर और स्कूलों के अंदर बाजार बंद रहे हैं और स्कूलें बंद रही हैं। सड़कों पर टायर जलाकर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री फैजल शर्मा के नाम एसडीएम मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की सख्ती रंग लेकर आई, कामचोर कर्मचारियों पर एक्शन होगा शुरू। आमजन की समस्याओं का राजकीय कार्यालयों में समय पर समाधान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की सख्ती जारी है। कार्यालयों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, सरकार की सख्ती चेतावनी दी गई है। जयपुर से उदयपुर तक छापेमारी की जा रही है। आधे से ज्यादा कार्मिक नदारद हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब कर्मचारियों के समय पर कार्यालय में आने की जांच की जाएगी। इसी दौरान कई उपस्थित पंजिकाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। अराजक पत्रित कार्मिक अनुपस्थित पाए गए तो उन पर सख्ती नजर आएंगी। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट, जयपुर मेट्रो का किराया 8 रुपए तक हुआ महंगा। मानसरोवर से सोटी सौपर तक चुकाने होंगे 30 रुपए। जयपुर के परकोटे और बाहरी क्षेत्रों में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों और पर्यटकों को अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने जयपुर मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जिसके बाद 2 से 10 स्टेशन तक सफर करने वाले यात्रियों को 4 से 8 रुपए तक का ज्यादा किराया देना पड़ेगा। हालांकि इसी दौरान स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर, रोडवेज प्रशासन जल्द जारी करेगा टेंडर। रोडवेज की बस स्टैंड से ही चलेगी गांव की बसें, सभी तरह की छूट मिलेंगी। राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण बस सेवाएं अब आपको बता दें कि एक बार फिर मिनी बस दौड़ेंगी। राजस्थान रोडवेज प्रदेश में गांव ठाणियों तक बस संचालित करने की योजना बना रहा है। इसके तहत 8 साल बाद एक बार फिर ग्रामीण परिवहन बस सेवा की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। गांवों में सरकार की बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। सीएम फैजल शर्मा की बजट घोषणा के मुताबिक वित्त विभाग ने रोडवेज की इन बसों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने अब 9 गांवों को लेकर किया बड़ा फैसला, मिलेगी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने 20 जिलों के कुल 5,897 गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किया है, जिसके प्रभावित किसानों को मदद मिल सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में फायदा मिलेगा। इसके बाद सरकार ने और भी गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि ओलावृष्टि के कारण खरीफ फसलों में 33% से अधिक खराबा होने के बाद इन प्रभावित गांवों के किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण किया जाएगा। ये निर्णय फैजल शर्मा ने मानसून 2024 में बाढ़ और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद लिया है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा कानून की नजर में लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक कानून बनाए। लीगल बिंदु के मामला लार्जर बेंच को रेफर, कानून बनाना समय की मांग है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा है। अनूप ढंड की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमारे देश में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन कानून की नजर में ये अवैध भी नहीं है। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक कानून बनाए। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, खाद्य सुरक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा नाम जोड़े जाएंगे। मंत्री ने कहा गहलोत सरकार में आए आवेदनों की होगी जांच। एनएफएसए की सूची में नाम जोड़ने के लिए गुजरात सरकार ने पहले 10 लाख नाम जोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन बता दें कि सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार इस बार सूची में 40 लाख से ज्यादा नाम जोड़ने की तैयारी कर रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 31 मार्च 2025 के बाद वर्तमान एनएफएसए सूची से करीब 40 लाख से ज्यादा नाम डिलीट यानी बाहर हो जाएंगे। ये वो नाम होंगे जिनकी लोग केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में इनकी जगह 40 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। मंत्री गोदारा ने बताया कि हमारा उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल करना है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले रील बनाने कुंभ जा रहे हैं बीजेपी के नेता, इससे अव्यवस्थाएं हुई, किरोड़ी झुकेंगे नहीं। उन्होंने वसुंधरा को बक्सा तो भजलाल क्या चीज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए सरकारी अव्यवस्थाओं और बीजेपी नेताओं की सेल्फी को लेकर जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि आज के जमाने में भी रील बनाने के लिए बीजेपी के नेता महाकुंभ में जा रहे हैं और भगदड़ मच रही है। वहां पर सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही है, लोगों की मौतें हो रही है। डोटासरा ने कहा कि महाकुंभ हम सब के लिए गर्व का विषय है, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल है, मंत्री मुख्यमंत्री बार बार जाकर रील्स बना रहे हैं, जिससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। वहीं प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं पड़ी कड़ाके की सर्दी। एक्सपर्ट ने कहा अच्छी बारिश के कारण मौसम में नमी बनी रही, इसीलिए कोहरा ज्यादा हुआ, ठंड नहीं।
दरअसल राजस्थान में इस सीजन में सर्दी सामान्य रही। पिछले कई साल में पहली बार ऐसा हुआ जब जनवरी के महीने में तापमान शून्य या माइनस में नहीं गया। सीकर, फतेहपुर, सिरोही जैसे ठंडे शहरों में भी इस सीजन जनवरी में तापमान शून्य पर से भी ऊपर ही रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 125 जनवरी तक की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया था। राजस्थान के मौसम पर आया बड़ा अपडेट। 6 जिलों में 3 दिन लगातार होगी बारिश। राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में बुधवार को बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बीते 24 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि राजस्थान में 2 से 4 फरवरी के दौरान मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसी दौरान 6 जिलों में बादल छाए रहने की साथ ही बारिश भी होंगी। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने साफ बताया है कि 3 लगातार बारिश के बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा और कड़ी धूप के साथ ही गर्मी जैसा एहसास होने लगेगा। और इस प्रकार अगली बड़ी खबर कॉलिंग और एसएमएस ओनली प्लान को लेकर बड़ी अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि रिचार्ज हुआ सस्ता। जियो और एयरटेल ने कॉलिंग और एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान की कीमतों में बड़ी कटौती की है। बता दें कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के एक्शन के बाद जियो ने 210 रुपए तक और एयरटेल ने 110 रुपए तक रिचार्ज कम कर दिए हैं। इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।